नमस्कार बच्चों, आज हम इस तासिका को सहायक क्रिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, क्रिया मतलब क्या, यह तो हमने देख ही लिया है। क्रिया उसी शब्द को कहते हैं कि जो वाक्य का अर्थ पूरा करता है, और आमतौर पर देखा जाए तो वह आमतौर पर कहाँ आती है? वाक्य के अंत में, बराबर। तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के कुल मिलाकर 5 भेद हैं, यह भी हमने देखा है। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है सहायक क्रिया और अंतिम है प्रेरणार्थक क्रिया। इन सभी के बारे में हमने जानकारी ले ही ली। अब हर एक की हम जानकारी ले रहे हैं। सकर्मक अकर्मक हमने देखा है, संयुक्त भी देखा है। अब हम देख रहे हैं सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया मतलब क्या? सहायक इस शब्द में ही उसका अर्थ सीमित है। देखिए, क्या है अर्थ? सहायक मतलब सहायता, मदद। सहायक मतलब क्या? सहायता या मदद। जो क्रिया मदद करती है, जो क्रिया मदद करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, बराबर। अब मदद मतलब कैसी मदद? तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या अर्थ पूर्ण करने के लिए जो क्रिया सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया ऐसे कहते हैं। फिर से एक बात देखिए बच्चों, जो क्रिया वाक्य का अर्थ पूर्ण करती है, तो वाक्य में एक क्रिया मुख्य रूप में होती ही है, उसकी मदद करने के लिए दूसरी क्रिया आती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए बच्चों, जो भी वाक्य होता है उस वाक्य में मुख्य क्रिया पहले से ही मौजूद रहती है, और बाद में उसे मदद करने के लिए दूसरी क्रिया आती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, बराबर। जैसे कि मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। बच्चे ने दूध उंडेल दिया। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य मैंने लिखा है, बच्चे ने दूध उंडेल दिया। देखिए, यहाँ पर उंडेलना यह एक क्रिया है, और दिया मतलब देना यह एक क्रिया है। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर बच्चे ने दूध उंडेल दिया, उंडेलना और देना ये दो क्रियाएं आई हुई है। अब इसमें सहायता मतलब सहायक क्रिया कौन सी? सहायता करने के लिए कौन आई है? उंडेलना यह भी क्रिया है, देना यह भी क्रिया है। इन दोनों में से सहायक क्रिया को पहचानने के लिए आसान है। देखिए, यहाँ पर पहली क्रिया कौन सी आई है? यह है, मतलब वाक्य में यह मुख्य रूप से मौजूद है, इसे मदद करने के लिए बाद में आई हुई यह क्रिया है, मतलब दिया। दिया मतलब क्या? देना, यह मुख्य क्रिया है, इसका ही यह रूप हुआ है। तो ये जो दिया है यह सहायक क्रिया होती है, मतलब उंडेलना इस क्रिया को मदद करने के लिए दिया मतलब देना यह क्रिया आई हुई है, तो दिया यह सहायक क्रिया है। समझे बच्चों? सहायक क्रिया एक बात आप ध्यान में रखिए, हमेशा अंत में होती है, हमेशा अंत में ही होती है। स मराठी में शेवटचा शब्द स से हम ध्यान में रखेंगे, स शेवटचा शब्द, अंतिम शब्द जो होता है वह क्या होता है? सहायक क्रिया होती है। लेकिन हाँ बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए कि सहायक क्रिया में उसके पहले एक क्रिया जरूर होती है, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। यह मैं बार बार आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आपको पहचानना आता है तब आप आसानी से पहचान पाते हैं कि जो अंतिम शब्द है वह है क्या? सहायक क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया के रूप में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तब आप यह बात भूल जाते हैं कि सहायक क्रिया जो है, जो भी क्रिया दी हुई है, वह अंत में
बात आप भूल जाते हैं। इसी कारण मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सहायक क्रिया का जब इस्तेमाल हम करते हैं तब यह बात ध्यान में रखिए कि वह क्रिया अंत में हो और उसके पहले क्या हो, एक मुख्य क्रिया हो। समझ गए सहायक क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, आप कहेंगे हमने तो संयुक्त क्रिया पढ़ी है और उसमें भी इस तरह के 2 या 3 क्रियाएं इकट्ठे आई हैं, तो उसे हमने क्या कहा है, संयुक्त क्रिया। तो बच्चों, ये जो पूरा है उंडेल दिया, इन दोनों को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा आई तो वह संयुक्त क्रिया हुई, एक साथ आई तो वह क्या हुई, संयुक्त हुई। लेकिन सहायक में यह बात ध्यान रखिए कि जो सहायता करती है उसे ही हम सहायक क्रिया कहेंगे, मतलब जो अंतिम होती है। आसानी से ध्यान में रखने के लिए मैंने यह बताया है, जो अंतिम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। असल में सहायक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करती है, जो मुख्य क्रिया की मदद करती है, या ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को मदद करने वाली सिद्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। इन दोनों को आप नहीं लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे क्या, नहीं, दोनों को लिखा तो वह होगा संयुक्त क्रिया। अगर आपको यही प्रश्न आया है और प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया पहचानो, तो आप कैसे लिखेंगे? जवाब में देखिए, दिया, देना, मतलब इसका असली रूप जो है वह लिखना आपको आवश्यक है। समझ रहे हैं बच्चों? देखिए, बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, चलते चलते गिर पड़ा, गिरना पड़ना, चलना, यह भी क्या है, क्रिया है। इतनी सारी क्रियाएं आई हैं, लेकिन बच्चा चलते चलते गिर, इसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है क्या? नहीं होता। ये जो पढ़ना है वह उसे मदद करने के लिए आया हुआ है, इसी कारण पढ़ा यह एक ही शब्द ऐसा है, मतलब वह जो क्रिया है वह सहायक क्रिया है। समझ गए? यहाँ पर बच्चे ने दूध ढूंढे, इससे अर्थ स्पष्ट होता है क्या? नहीं। तो यह अर्थ स्पष्ट करने के लिए दिया, मतलब देना, यह जो क्रिया यहाँ पर आई हुई है यह मदद करने के लिए आई हुई है, इसी कारण दिया, यह जो क्रिया है यह कौन सी बन जाती है, सहायक क्रिया बन जाती है। समझ गए बच्चों? सहायक क्रिया मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया की अर्थ स्पष्ट करने के लिए मदद करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। वह मुख्य क्रिया के बाद आती है, या जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने वाली सिद्ध होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इनके उदाहरण। देखिए बच्चों, कुछ उदाहरणों से हम ये जो सहायक क्रिया है इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, पहला जो है क्रियाओं का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग, क्रियाओं का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग, और दूसरा कौन सा है, वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचानना। दूसरा कौन सा है, वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचानना। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख कर ही दिया है, यहाँ पर हम पहचानेंगे। ठीक है, देखिए पहला है लेना। अगर ऐसा प्रश्न होता है तो आपको सिर्फ एक शब्द आएंगे, ये ही आएंगे ऐसा नहीं, ऐसे शब्द मतलब ऐसी क्रियाएं आएंगी। ऐसा भी क्रियाएं हैं, लेना, देना, पाना, आना, सकना, है ना, खाना, पीना, रहना, दौड़ना, भागना, ये नाना के जो शब्द होते हैं ये सभी क्रियाएं हैं। तो एक क्रियाएं आएगी और आपको क्रिया के रूप में, कौन सी, संयुक्त क्रिया के रूप में इन क्रियाओं का इस्तेमाल कीजिए या प्रयोग कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हमें इसका प्रयोग करना है। कैसे करेंगे हम प्रयोग? यहाँ पर मैंने वाक्य दिए हुए हैं,
हाँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तब उस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती ही है और उसकी मदद करने के लिए जो बाद में आती है वह सहायक क्रिया होती है। बताया है। अब हम हर एक वाक्य में देखते हैं कि वैसा हुआ है कि नहीं। देखिए, लेना क्रिया कौन सी है? लेना। देखिए, मैंने तय कर लिया। लिया मतलब लेना, लिया मतलब लेना है। तो हमने नियम क्या बताया है कि इसके पहले लेना के पहले एक क्रिया आनी चाहिए। यहाँ पर क्रिया है क्या? कर, करना क्रिया है। इसका मतलब लेना हमने उचित तरह से इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया है। अगला देखिए, देना। मुझे कविता लिखने दो। दो यह सहायक के रूप में आई है। उसके पहले एक मुख्य क्रिया लिखना यह आ गई है। अगला है पाना। वह मुश्किल से रह पाया। रह पाया, पाया मतलब पाना। उसके पहले रहना यह एक क्रिया आ चुकी है। आना। पिताजी शहर से लौट आए। आए मतलब आना। लौट मतलब लौटना। ये लौट यह क्रिया मुख्य रूप से आ गई है और उसे मदद करने के लिए आए मतलब आना यह क्रिया आ चुकी है। समझ रहे हैं बच्चों? देखिए, हर एक वाक्य में पहले से ही करना, लिखना, रहना, लौटना यह क्रियाएं मौजूद हैं। उसे मदद करने के लिए बाद में ये क्रियाएं आई हुई हैं। अगर आपको इस तरह से क्रियाओं को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कीजिए ऐसा प्रश्न आता है तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि ये क्रियाएं छोड़कर इससे पहले और एक क्रिया आनी आवश्यक है और एक बाद में आनी आवश्यक है। अंतिम देखिए, सकना। वह अपना काम कर सका। सका मतलब सकना, कर मतलब करना, पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए, वह काम कर अस्पष्ट होता है क्या? नहीं, मतलब सकना अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहायता करती है, इसी कारण इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर भी पिताजी शहर से लौट आएंगे नहीं, आएंगे क्या? आगे अर्थ स्पष्ट नहीं होता। आए यह क्रिया उनका अर्थ स्पष्ट करती है मतलब मदद करती है। इसी तरह से पाया, दो, लिया मतलब लेना, देना, पाना, आना, सकना ये जो क्रियाएं हैं, एक क्रियाएं मुख्य क्रिया को मदद करने के लिए आई हुई है। इसी तरह इनको हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। समझ गए बच्चों? किस तरह से जब आपको ऐसी क्रियाएं आएगी तब आपको इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें पहले से ही एक मुख्य क्रिया आनी जरूरी है और अंत में आपको एक क्रियाएं रखनी है। यह बात आप ध्यान में रखिए। समझ गए किस तरह से प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचानो। देखिए, किस तरह से पहचानी जाती है। अभी हमने देखा कि वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और मदद करने के लिए बाद में सहायक क्रिया आती है, मतलब मुख्य क्रिया के बाद ही वह क्रिया होगी। आमतौर पर देखा जाए तो यह अंत में ही होगी। शेवट। इस तरह से मैंने आपको बता ही दे दिया है। अब देखते हैं हम किस तरह से ये जो सहायक क्रिया है यह हम पहचानते हैं। वह बर्तन मांजता रहा। बताइए मुझे कौन सी सहायक क्रिया होगी? शायद आप बता रहे हैं बिल्कुल बराबर, रहा। देखिए बच्चों, जब ऐसा प्रश्न होता है तो आपको किस तरह से लिखना है? रहा, इसके आगे इसकी जो मूल क्रिया है वह लिखनी आवश्यक है। रहा, रहना। सिर्फ आप रहा लिखेंगे तो नहीं, आधा अंक मिलेगा आपको। रहा के आगे रहना, यह इसका मूल रूप लिखना आवश्यक है ही। समझ गए? जवाब के रूप में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरे वाक्य
में मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। देखिए, मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इसमें कौन सी सहायक क्रिया है? बिल्कुल बराबर, पढ़े, पढ़ना। देखिए, इस वाक्य में भी मांझना यह मुख्य क्रिया है, यहाँ पर निकलना यह मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रियाएं हैं। लेकिन सहायक क्रिया कौन सी है? सिर्फ पढ़े। यहाँ पर हम जवाब के रूप में क्या लिखेंगे? पढ़े, जैसे कि वैसे लिखेंगे। और इसका मूल रूप जो है वह कौन सा है? पढ़ना। समझ गए? अगला देखिए, काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। अब देखिए, यहाँ पर कौन सा? बिल्कुल बराबर, पहुंची। आना यह एक क्रिया है और इसे काकी घटनास्थल पर आ, इसे पूर्ण करने के लिए पहुंची यह क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आ चुकी है। तो यह कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पर पहुंची और इसका जो मूल रूप है वह भी हम लिखेंगे, पहुंचना। समझ गए? जवाब के रूप में आप ऐसे लिखेंगे। अगला है वह खाना खा चुका। वह खाना खा चुका, कौन सा? बिल्कुल सही, चुका। मतलब चुकना। देखिए, वह खाना खा, खाना यह एक क्या है? क्रिया ही है। यहाँ पर खाना जो है यह अनाज है, पदार्थ है ना? यह खाना अलग है, यह क्रिया जो खाना है वह अलग है। यह क्रिया के रूप में आ चुकी है, यह क्रिया के रूप में आ चुकी है। इसी कारण यहाँ पर मुख्य क्रिया खाने की है और उसे मदद करने के लिए चुका क्रिया आ चुकी है। मतलब उसका मूल रूप चुकना यह है। बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया मतलब क्या है। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया के बाद उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया आती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। समझ गए बच्चों? सहायक क्रिया में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक यहाँ पर सिर्फ क्रियाएं दी जाएगी जिसका सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग करना होगा, और दूसरा प्रश्न होगा वाक्य दिया जाएगा और जो वाक्य में प्रयोग किया हुआ जो सहायक क्रिया है वह आपको पहचाननी होगी। आप अच्छी तरह से यह देख लें, लिख लें और आप अपनी कॉपी में इसके 5 उदाहरण और इसके 5 उदाहरण लिखें, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि सहायक क्रिया मतलब क्या। और एक बात ध्यान में रखिए, सहायक क्रिया मतलब शेवटचा शब्द। समझ गए बच्चों? ठीक है, धन्यवाद।